A very good morning to all of you students. Today we are going to study chapter number 5 Fundamental Rights and Duties. Fundamental Rights और ड्यूटीज़ का मतलब क्या है? आपके मौलिक अधिकार और आपकी ड्यूटीज, आपके कर्तव्यों के बारे में आज हमको पढ़ना है. A teacher was interacting with the student. She said, "I will tell you a story." टीचर क्या कर रहे थे? स्टूडेंट से इंटरेक्ट हो रहे थे और क्या बोल रहे थे कि मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ या बताती हूँ. अंडर द प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो विलेज थे उनको क्या किया जा रहा था? रोड से लिंक किया जा रहा था. रोड से, मेन रोड से लिंक किया जा रहा था. तो जो इंजीनियर था उसने लिंकिंग का काम चालू किया. ठीक है, उसने निपनिया विलेज की क्या किया? निपनिया विलेज को रोड से लिंक किया. निपनिया विलेज को मेन रोड से लिंक किया. सैटरडे वॉज द फिक्स. अब सैटरडे को क्या किया गया? फिक्स किया गया कि जितने भी लेबर वहाँ काम कर रहे थे उन सभी लेबरों को उनकी पेमेंट दी जाएगी या उनकी मजदूरी दी जाएगी. ऑन सैटरडे by 10 a.m. the male and the female labor started gathering at the panchayat building. At 11 a.m. the engineer and the contractor arrived with the money. 10 बजे सैटरडे के दिन जो वहाँ के मजदूर थे वो इकट्ठा होना चालू हुए. कहाँ इकट्ठा हो रहे थे? पंचायत बिल्डिंग में. करीबन 11 बजे की बात है कि 11 बजे जो इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर थे वो पैसा लेके वहाँ आ गए. After the arrangements of the table and chairs from the panchayat building, the contractor began distributing the wages. तो टेबल और चेयर का अरेंजमेंट किया गया पंचायत बिल्डिंग पे और जो कॉन्ट्रैक्टर था वो अब मजदूरी देना चालू करता है. फर्स्ट ही डिस्ट्रीब्यूटेड द फुल वेजेस टू द मेल लेबर्स. जितने मेल लेबर्स थे उन सभी को पूरे के पूरे वेजेस दे दिए. Then he called out the names of female laborers and started giving them half the wages than male labor. अब उसने क्या काम किया? उसने फीमेल लेबर्स को बुलाया और उनको जो मेल लेबर्स को दिया गया है वेजेज उसका आधा देना चालू किया. 3 or 4 वुमेन एक्सेप्टेड द वेजेज. 3 या 4 लोग वुमेन्स ने ये वेजेज एक्सेप्ट कर लिए. ललिता स्टूड अप व्हेन हर नेम वॉज कॉल्ड. ललिता खड़ी होती है जब उसका नाम बुलाया जाता है. द कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो गेव हर हाफ वेजेस बट शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट. अब कॉन्ट्रैक्टर उसको भी आधी वेजेस ही देता है, आधा पेमेंट ही करता है और वो उसको लेने से रिफ्यूज कर देती है. ललिता रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द हाफ वेजेस बाय सेइंग दैट इन हर बुक इट इज क्लियरली रिटन दैट इक्वल वेजेस आर गिवन फॉर इक्वल वर्क. Until all the women are given full wages, nobody will accept the wages. We will not let ourselves be exploited. ललिता ने क्या कहा कि उसकी बुक में लिखा हुआ था कि सभी को एक बराबर काम का एक बराबर पैसा दिया जाएगा. अब ललिता ने कहा कि जब तक सभी वुमेन्स को बराबर वेजेस नहीं मिल जाता, फुल वेजेस नहीं मिल जाता, तब तक वो कोई भी वेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी पैसा वो नहीं लेंगी. ललिता टोल्ड द कॉन्ट्रैक्टर दैट दे वांट वेजेस एज पर विथ मेन. इफ यू डू नॉट गिव वी विल राइट टू द कलेक्टर. वी हैव लर्न टू रीड एंड राइट. ललिता ने क्या बोला? ललिता ने कहा कि अगर जितनी वेजेस मेन को दी गई है उतनी वेजेस उनको नहीं दी गई तो वो कलेक्टर को लेटर लिखेंगी और उन्हें लिखना पढ़ना आता है. Hearing the commotion, the villagers began to gather near the panchayat building. The headmaster of the village school also reached the spot. अब जब ये बात होने लगी, चर्चा होने लगी, तो जो विलेजर्स थे वो पंचायत बिल्डिंग पे पहुंचने लगे और जो हेडमास्टर था विलेज स्कूल का वो भी वहाँ पे पहुंच गया. He said to the contractor that ललिता इज राइट. उसने कॉन्ट्रैक्टर से क्या कहा कि ललिता सही है. दिस विलेज इज लिटरेट नाउ. ये विलेज पढ़ा लिखा है. द वुमेन आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स. जो वुमेन्स हैं वो क्या है? अपने राइट्स के, अपने अधिकारों के बारे में सब जानती हैं. डोंट एक्सप्लॉइट देम. उनको एक्सप्लॉइट मत करो.
After realizing the situation, the contractor agreed to pay equal wages to the women laborers as men. अब जब सिचुएशन कॉन्ट्रैक्टर को समझ में आई तो उसने क्या किया, पूरी की पूरी वेजेज वुमेन्स को देना चालू कर दिया. ऑल द वुमेन्स वर हैप्पी नाउ. सभी लोग अब क्या थे, खुश थे. ललिता अवेयरनेस हैड ऑल्सो इनलाइटेंड देम. ललिता के जो अवेयरनेस थी वो क्या किया, सभी को इनलाइटन करती है. एवरी वन वॉज इंथुजियास्टिक टू नो अबाउट देयर राइट्स. अब सभी लोग चाहते थे कि उनको उनके अधिकारों के बारे में पता चले. द स्टूडेंट सुनील हु सिटिंग इन फ्रंट स्टूड अप. जो स्टूडेंट था सुनील, जो क्लास में सबसे पहले बैठा हुआ था, वो खड़ा होता है और पूछता है सर से, सर प्लीज़ टेल अस अबाउट द राइट्स. और क्या पूछता है कि सर हमारे राइट्स के बारे में आप हमें बताइए. तो टीचर ने क्या कहा कि आपके राइट्स आपकी ड्यूटीज से जुड़े हुए हैं. आपके राइट्स आपकी ड्यूटीज से जुड़े हुए हैं. फिर इसके बाद कुछ राइट्स के बारे में एक्सप्लेन किया टीचर ने. टीचर ने क्या किया, कुछ राइट्स के बारे में एक्सप्लेन किया. ये बॉक्स आप लोग देख रहे हो, अवर फंडामेंटल राइट्स. ये 6 राइट्स दिए गए हैं सभी को. क्या क्या राइट हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये कुछ राइट्स दिए गए हैं. तो हम लोग क्रम बाय क्रम सभी राइट्स के बारे में पढ़ें. राइट टू इक्वालिटी क्या होता है. राइट टू इक्वालिटी का मतलब है कि सभी सिटीजन्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो लॉ बनाए गए हैं उसके सामने बराबर रखा गया है. कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सभी सिटीजन्स को पूरी पब्लिक लाइफ को एक बराबर अपॉर्चुनिटी दी गई है. द गवर्नमेंट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज और स्टेट. जो गवर्नमेंट है वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, ना ही जाति के आधार पर करती, ना ही रिलीजन के आधार पे, ना ही सेक्स के आधार पे, ना ही लैंग्वेज के आधार पे और ना ही स्टेट के आधार पे. Nobody can be denied entry to public places like roads, shops, educational institutions, rivers, lakes, hotels and restaurants. किसी को कभी मना नहीं कर सकता कोई भी. किस लिए मना नहीं कर सकता, पब्लिक प्लेस में एंट्री से कोई भी किसी को मना नहीं कर सकता. पब्लिक प्लेस में एंट्री के लिए कोई किसी को मना नहीं कर सकता. ये राइट मिला है. पब्लिक प्लेस के मतलब रोड्स में, शॉप्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, रिवर्स में, लेक्स में, होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में. और जो अनटचेबिलिटी चलती थी ना पहले, छुआछूत, इस छुआछूत को पनिशेबल ऑफेंस माना गया है कि अगर कोई छुआछूत मानेगा, छुआछूत को कोई पालन करेगा तो उसको सजा भी दी जाएगी. दूसरा राइट दिया गया है राइट टू फ्रीडम. अब राइट टू फ्रीडम में क्या कहा गया है कि सभी को अपने थॉट्स, राइट टू फ्रीडम में 6 बेसिक फ्रीडम्स राइट दिए गए हैं. कौन कौन से वो 6 बेसिक फ्रीडम राइट्स हैं. पहला है फ्रीडम टू एक्सप्रेस थॉट्स. अपने थॉट्स, अपने विचारों को व्यक्त करने की फ्रीडम है. कोई आपको आपके विचारों को व्यक्त करने से नहीं रोक सकता. सभी सिटीजन्स को विचार व्यक्त करने के राइट्स दिए गए हैं, बोलने के राइट्स दिए गए हैं. फ्रीडम ऑफ होल्डिंग पब्लिक मीटिंग्स. पब्लिक मीटिंग्स को
कोई भी होल्ड कर सकता है। मीन्स कहीं मीटिंग चल रही है, पब्लिक मीटिंग हो रही है, तो यहाँ पे प्राइवेट मीटिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पब्लिक मीटिंग की बात हो रही है। तो सभी को उसमें भागीदारी या गैदर होने का अधिकार है। मतलब क्या हो गया इसका कि अगर कोई मीटिंग करना चाहता है, किसी मीटिंग में सम्मिलित होना चाहता है, पब्लिक मीटिंग में सम्मिलित होना चाहता है और समझना चाहता है लोगों को, तो वो उसमें शामिल हो सकता है, कोई उसको रोकेगा नहीं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, अगर कोई फ्रीली मूव करना चाहता है, मतलब किसी इंडिया के किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना चाहता है, इंडिया की बात हो रही है, अपने देश में कहीं भी कोई भी जा सकता है, जब उसका मन होगा तब जाएगा, किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मीन्स आप किसी भी जगह जाके घूम सकते हो, रह सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। कहाँ की बात हो रही है? अपने देश में। फ्रीडम टू लिव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी पार्ट में अगर आप रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, बसना चाहते हो तो आप बस सकते हो, आप कहीं भी इंडिया में सेटल हो सकते हो, आपको किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं, कोई आपको रोक नहीं सकता। फ्रीडम टू टेक अप एनी जॉब और ट्रेड एनीवेयर इन इंडिया, अगर इंडिया में आप कोई ट्रेड करना चाहते हो या कोई जॉब करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, कोई सा भी जॉब कर सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। फ्रीडम टू लिव, सभी पर्सन को जिंदा रहने का, जीवित रहने का अधिकार है, आप किसी भी पर्सन को हानि नहीं पहुंचा सकते और किसी को अलाइव मीन्स रख सकते हो। मतलब ये है कि जो राइट दिया गया है वो राइट इसलिए दिया गया है कि सभी लोग, सभी सिटीजन्स जीवित रह सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार किसी को ये फोर्स नहीं किया जा सकता अपनी विश के विरुद्ध काम करे वो, मतलब अपनी इच्छाओं के खिलाफ आप काम नहीं करना चाहते तो आप मत करो, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप कोई काम करो। जब आपकी इच्छा होगी तभी आप वो काम करोगे, अन्यथा आपको कोई भी नीड नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग जो भी आपके टॉपिक्स बचे हुए हैं वो आपके नेक्स्ट पार्ट्स में कंप्लीट किया जाएंगे। ओके, थैंक यू।